दुल्हन बहुत सुंदर है। धन्यवाद। यह कौन है? ये मेरी पूर्व पत्नी जिन्ना है। अरे यह तो जिन्ना दीदी हैं। आज का लुक तो बहुत ही शानदार है। आज शादी में मैं भी हाई हील पहनना चाहती थी, लेकिन हमारे जियोवांग ने मना कर दिया, कहा कि बच्चे के लिए ठीक नहीं है। अरे तुम लोगों के बच्चे हो गए क्या? हाँ, 2 महीने का हो गया है। बधाई हो। मुझे याद है, तुमने कहा था कि तुम बच्चे नहीं चाहती थी। पहले मैं ज्यादा नहीं चाहती थी। लेकिन यह तो देखना पड़ता है कि बच्चे की माँ कौन है। मेरा उसे हिम्मत है क्या? है ना प्रिय? बिल्कुल लेना ही पड़ेगा। अच्छा जी, नमस्ते आंटी आंटी आंटी। क्या हो रहा है? यह महिला, आप ऐसा मत कीजिए। ये कौन है? मेरा नाम है वुसुओवेई नाना का मंगेतर। नमस्ते। माफ कीजिए नाना के अलावा मैं किसी और औरत से हाथ नहीं मिलाता। श्रीमान वू कहाँ काम करते हैं? ज्यादा कहीं नहीं, खुद की एक छोटी सी कंपनी चलाता हूँ। छोटी सी कंपनी? बहुत विनम्र हैं। क्या छोटी सी कंपनी? वह तो सूचीबद्ध हो गई है ना? क्या तुमने मुझे नहीं बताया था? नास्डैक और कुछ बड़े बोर्ड वगैरह अमेरिका में सूचीबद्ध हो गई है। माँ। आंटी। क्या माँ नहीं कहा था? फिर आंटी क्यों कह रहे हो? माँ। सुना आपने, उसने माँ कहा है। आंटी, मैं आपको एक अच्छी सलाह देना चाहूंगा। आजकल समाज में बहुत सारे ठग हैं। आपकी बेटी हालांकि काफी सुंदर है, लेकिन फिर भी 30 साल की दूसरी शादी की औरत है। अगर वह एक प्रतिष्ठित सूचीबद्ध कंपनी का मालिक है तो उसे क्या नहीं मिल सकता? तो फिर उसे आपकी बेटी में क्या दिखा? मैं? वू जी, छोटू तुम भी यहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। अभी नीचे घूम रहा था। एक आदमी दिखा, तुम्हारी तरह सोचा नहीं था कि तुम ही हो। कई साल हो गए। तुम भी शादी में आए हो? नहीं नहीं, मैंने ऊपर एक नई कंपनी खोली है। तुम्हें कुछ काम नहीं है तो चलो देखते हैं। ठीक है। वो जी, मुझे अभी कुछ काम है। बाद में साथ खाना खाएंगे। ठीक है, साथ खाना खाएंगे। अलविदा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बधाई हो, बधाई हो। लगता है कुछ चल रहा है। आओ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। आओ आओ। काम तो जल्दी कर लिया। शादी से पहले गर्भवती हो गई। ये अच्छी बात है, मुझे पता है। तुमने हमें जबरदस्ती बुला लिया तुम्हारी शादी में आने के लिए। तुम्हारी बात समझ गया। हमें झटका देना चाहते थे। मकसद पूरा नहीं हुआ, उल्टा हो गया। हम बहुत खुश हैं। और मैं तुमसे एक सच कहना चाहता हूँ वांग, इस उम्र में हालात भी ऐसे ही हैं। चरित्र ठीक है। शादी करो तो अब तलाक नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह बहुत महंगा है। कितना खर्चा हुआ? लाखों में ही होगा। ठीक है, और कुछ नहीं। मन की बात हो गई, चलो घर चलते हैं। ठीक है, अलविदा। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। एक बात भूल गया, तुम दोनों पहले जाओ। लालची, कृपया स्वीकार करें। अभी तुमसे क्या कहा था? कुछ नहीं। देखो तुमने क्या कर दिया। तुम्हारी अच्छी पूर्व पत्नी, तुम्हारी अच्छी पूर्व माँ। मैंने एक शादी की है, मेरे लिए आसान नहीं था। मैं तुम्हारे साथ फंस गया। कौन जानता था उसे? मैंने मना किया था ना, मगर तुमने फिर भी बुला लिया। सिर्फ गिफ्ट के पैसे के लिए है ना? ठीक है, ठीक है। शानदार है ना? गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। मैंने गलती कर दी। आज बात साफ नहीं होगी तो यह शादी नहीं होगी। बस बस। क्या शादी करनी है? आज सच में तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। माफ करना, इतना समय ले लिया। कोई बात नहीं। तुम अपने काम पर जाओ। चलो घर चलते हैं। नहीं, मुझे काम पर जाना है। आंटी, आगे कोई काम हो तो जिन्ना को फोन करना। ठीक है, ठीक है।
जब भी मौका मिले घर आना। जरूर आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तुम्हें बनाकर दिखाएंगी। जरूर, मैं चलता हूँ। कितना अच्छा है ना जिन्ना, यह बहुत अच्छा है। माँ ने एक बार देखा और पसंद कर लिया। दमदार और शानदार। कब शादी कर रहे हो? माँ, जो देखा वह सच नहीं हो सकता। वह मेरी मदद करने आए थे। किससे मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी माँ बहुत सीरियल देखती है। ऐसे हीरो जो हीरोइन के पूर्व पति की शादी में बाधा डालते हैं, सब सफल हो जाते हैं। मैं समझ गया। हम सिर्फ दोस्त हैं। छोड़ो यार, सिर्फ दोस्त। उन्हें मदद करने के लिए क्यों बुलाया? वह बेवकूफ हैं क्या? बस बस बस, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम सच में बेवकूफ हो। यहाँ क्यों आए हो? उसकी शादी में क्यों आए? मुझे मत कहो। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था। मुझे अभी भी पछतावा हो रहा है। ठीक है, पर पछताने की जरूरत नहीं, हम सफल रहे। माँ के साथ घर चलो। आप पहले जाइए। मेरा मन भी ठीक नहीं है, मैं अकेले घूमना चाहता हूँ। ठीक है, घूम लो। साथ में कपड़े भी खरीद लेना। जल्दी घूम कर आ जाना। धीरे चलना। स्वागत है महोदय, नमस्ते। नमस्ते, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। माफ कीजिए, हमारा इंटरव्यू समाप्त हो चुका है। माफ कीजिए। कृपया इसे झांग सर को भेज दीजिए। ठीक है। श्यूलियू, वो सर, क्या आप अभी शादी से नहीं आए हैं? इसकी बात मत करो। क्या आप इस कंपनी में काम करते हैं? हाँ। देखिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरा रिज्यूम एचआर विभाग को सौंप दीजिए। ठीक है, मेरे साथ आइए। वो सर, मुझे लगता है आपके बीच लगभग 5 साल का अंतराल है। जब आपने टूरिज्म इंडस्ट्री में काम नहीं किया, आपको समझना चाहिए इस इंडस्ट्री में बदलाव। मुझे लगता है आप थोड़ा इंडस्ट्री की गति से पीछे रह गए हैं। आइए बैठिए। श्यूलियू, आपने मेरे साथ काम किया है। आप मेरी कार्यक्षमता जानते हैं। बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं निश्चित रूप से साथ चल पाऊंगा। हाँ, मैं मानता हूं आप बहुत काबिल हैं, लेकिन आपकी विश्वसनीयता में बड़ी समस्या है। क्या आप जानते हैं कि शुरू में मैं आपकी तरह बीजिंग क्यों आया था? सब आपकी वजह से। आपने कंपनी के क्लाइंट डेटा बेच दिए थे, जिसके कारण आपको निकाल दिया गया। मैं आपका असिस्टेंट था, मुझ पर भी कंपनी को शक हुआ, इसलिए मुझे भी निकाल दिया गया। बाद में मैंने पुरानी जगह पर बहुत माफी चाहता हूं, बहुत सी बातें मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन आज मेरी एक मदद कर दीजिए। मेरा यह रिज्यूम सौंप दीजिए। मुझे सच में इस नौकरी की बहुत जरूरत है। वो सर, ये डॉक्यूमेंट आखिरकार मेरे हाथ में वापस आ गया। क्योंकि यह कंपनी मेरी है। माफ कीजिए, मैं आपको नौकरी नहीं दूंगा। पुरानी बातें छोड़िए। लेकिन मुझे लगता है इस बार आपके रवैये में बड़ी समस्या है। आप सिर्फ एक शादी में शामिल होने के लिए, साक्षात्कार में देर से पहुंचना और झूठ बोलना अपनी इज्जत के लिए। तुम्हारे जैसे लोग मेरी टीम में, ऐसा नहीं चलेगा। और ये सब डब्ल्यू साहब आपने ही मुझे सिखाया था। अभी तक यहाँ क्यों हो? आज तो कुछ काम नहीं है। मैं तुम्हारी अच्छी खबर सुनने के लिए इंतजार कर रहा था। एक और संयोग। क्या मतलब है? बात लंबी है। तो मैं तुम्हें कॉफी पिलाऊं और धीरे धीरे सुनाओ। ठीक है। हुआ जी, हुआ जी।
क्या कर रहे हो? मैं खा रहा हूं। यह किसने बनाया है इतना स्वादिष्ट? मेरी पत्नी ने बनाया है। मेरी पत्नी ने बनाया है। पत्नी? मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें चिढ़ा रहा था, मत गुस्सा हो। मेरी कोई पत्नी नहीं है, मैं अकेला हूं। ये मेरी मां ने बनाया है, विश्वास करो। फिर हम दोनों मिल लेते हैं। ठीक है, हम कहाँ मिलेंगे? पहले बताओ तुम क्या खाना चाहते हो, फिर जगह चुनकर मुझे भेज दो। ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुमसे संपर्क करूंगा। ठीक है, फिर कुछ देर में मिलते हैं। जगह बदल गई। सब कुछ ठीक रखने के बाद एक छोटी सी गलती हो गई। तो जो आपको डब्ल्यू साहब कहता है वह तुम्हें साक्षात्कार लेने वाला प्रबंधक है। हाँ, मुझे याद है तुमने मुझसे पहले पूछा था अचानक से पर्यटन उद्योग का वरिष्ठ पद क्यों छोड़ा और टैक्सी चलाने लगे। वजह क्या है? मैं भी पहले काम का दीवाना था, पूरी तरह से काम पर ध्यान देता था, घर की परवाह नहीं करता था। टोंग टोंग की तबीयत खराब हो गई थी, मैंने भी नहीं पहचाना जब तक उसे सांस लेने में परेशानी नहीं हुई। वह कुछ महीने का ही था, ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चा कैसे है, कैसा है? तुम्हारा बेटा है। जन्मजात हृदय की दीवार में खामी है, इससे सांस लेने में परेशानी हो सकती है, लेकिन सौभाग्य से आप लोग जल्दी पहुंच गए, नहीं तो इतने छोटे बच्चे को देर होती तो वह पहले ही चल बसे होते। तुम्हें आने का ख्याल आया, तुम्हें बेटे की फिक्र करने का ख्याल आया। तुम्हें तो बस काम काम और काम ही दिखता है, तुम्हें तो बस अपने क्लाइंट्स ही दिखते हैं। अगर बेटे को थोड़ी देर से लाते तो उसकी जान चली जाती। तुम मुझे देखो, मैं अब एक नाराज औरत जैसी बन गई हूं। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तोंग तोंग बीमार है। यह सब तुम्हारी गलती है। तुंगतोंग की मां मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने काम की वजह से बच्चे के इलाज में देरी कर दी। मुझसे नाराज है कि मैंने घर की परवाह नहीं की। उसका मन टूट गया और उसने मुझसे तलाक मांग लिया। शुरुआत में तुम ही इस बच्चे को चाहती थी। हमारे पास दोनों के लिए बहुत कम समय था। मेरे पास अब कोई सपना नहीं है। मेरे पास यूनिवर्सिटी के समय के सपने नहीं हैं। मैं अब एक नाराज औरत जैसी बन गई हूं। शायद यह मुझे सजा देने के लिए है। मेरे सभी क्लाइंट्स के डेटा प्रतिद्वंद्वी को बेच दिए। एक क्लाइंट मैनेजर, मेरी विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल उठा, इसलिए मैंने ईमानदारी खो दी। मुझे कंपनी छोड़नी पड़ी। तोंग तोंग की मां ने ऐसा किया। यह वाकई में थोड़ा ज्यादा हो गया। असल में मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। मैंने उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। इसलिए बाद में तुम घर पर रहकर तोंग तोंग की देखभाल करो और एक ऐसी नौकरी ढूंढो जिसमें समय की आजादी हो। जब तोंग तोंग की उम्र हो जाए सर्जरी कराने की, तुम उसे बीजिंग ले जाना।
असल में मेरा अनुभव तुमसे बहुत बेहतर नहीं है। मैं और मेरा पूर्व पति पहले एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। बाद में उसने मुझे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया क्योंकि उसे लगा कि वह अभी बहुत छोटा है। वह पिता बनने के लिए तैयार नहीं था। मैं वाकई में उस बच्चे को रखना चाहती थी। मैं हमेशा से मां बनने की इच्छुक थी, लेकिन मैंने उसकी इच्छा का सम्मान किया। बच्चे को गिरा दिया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था वह घटना एक चिंगारी बन गई। तुमने भी देखा, मेरी माँ बहुत ताकतवर है। आते जाते लड़ते झगड़ते यह घर बिखर गया, तलाक हो गया। हर बार जब मैं दूसरों के बच्चों को देखती हूँ, मुझे एक बहुत ही अपनापन महसूस होता है। वह छोटी सहकर्मी जूलिया ने मुझे इस बारे में बताया था। जीवन है, अतीत कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान को महसूस करो, भविष्य को संजो। वैसे भी यह बीत चुका है। दुनिया इतनी बड़ी है, हम सभी के पास अभी भी मौका है। मैं तुमसे कहती हूँ, इस बार मैंने इस आदमी को डेट किया। वह बिल्कुल एक मूर्ख है। मैं तुमसे कहती हूँ, पिछली बार मैंने उसे बताया कि मैं बीमार हूँ, 3000 रुपए की जरूरत है। उसने बिना कुछ कहे वीचैट के माध्यम से मुझे पैसे भेज दिए। अगर मैं उससे शादी करने में सफल हो जाऊं, मेरा और माओ माओ का बीजिंग में हुक्का तय हो जाएगा। अभी और बात नहीं कर सकती, वहाँ गया है। बाय बाय। जिनबो, कांग ने एक्सायन। नमस्ते। क्या हुआ? इतना सुंदर कभी नहीं देखा। बिल्कुल बहुत सुंदर। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नाक, तुम्हारा पूरा शरीर और मेरे सपने में आने वाला वह व्यक्ति बिल्कुल एक जैसा है। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो, और मुझे लगता है कि तस्वीर से भी ज्यादा आकर्षक। इतना खुला, शांत। माफ कीजिए, कोई बात नहीं। मैं तुमसे मिलकर बहुत उत्साहित हूँ। मैं भी उत्साहित हूं। जिनबो, क्या तुम प्यार में पहली नजर में विश्वास करते हो? हाँ, मैं विश्वास करता हूं। हम दोनों एक दूसरे को पहली नजर में प्यार कर बैठे हैं। अभी मैं थोड़ा सा दिल धड़क रहा है। तो हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। आजकल के समाज में एक सच्चा प्यार मिलना वाकई में बहुत मुश्किल है। तुम क्या कहते हो, क्या ऐसा नहीं है? नहीं, मैं ये बहुत अचानक है, सच में। कान ने एक्साइन, ये बात है। ये बात वाकई में अच्छी है, लेकिन ये एक बड़ी बात भी है ना। मैं क्या कहूं, माता पिता की सहमति लेनी पड़ेगी। मुझे अपनी माँ से पूछना होगा। तुम इतने डरपोक क्यों हो? क्या तुम अभी भी एक जिद्दी 90 के दशक के बच्चे हो? गुस्सा मत करो, इतने सारे लोग देख रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। चलो चलो, कुछ पीने चलते हैं। जल्दी करो, चलो चलो, जल्दी चलो। नर्स, वह कहाँ है? वह डिस्चार्ज हो गया है। डिस्चार्ज हो गया है, हाँ। बस करो, क्या देख रहे हो? तुम ठीक हो गए हो। कुछ और दिन आराम करो, फिर काम पर जाना। आपकी दुआ से अब सब ठीक है। मुझे जल्दी से काम पर जाना है, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी।
तुमने डिस्चार्ज होकर मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मुझसे छुप रहे हो क्या मैं शेर हूँ? अगर मैं सही हूं तो मुझे छुपने की क्या जरूरत है? और तुम मेरे लिए कौन हो? मुझे हर बात तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? तुम बताओ तुम मेरे लिए कौन हो? जो करना है करो। तुम क्या कह रहे हो? मुझे जो करना है करो। पापा कल जिन्ना आंटी मेरे जन्मदिन पर आएंगी। पापा ने जिन्ना आंटी को फोन किया है। वह पापा के साथ आएंगी, लेकिन भविष्य में। हमें जिन्ना आंटी को हमेशा परेशान नहीं करना चाहिए। उन्हें बहुत सारे लोगों का इलाज करना है। वह बहुत व्यस्त हैं। मैं समझ गया। जल्दी सो जाओ, कल बच्चों के साथ खेलना है। प्यारे प्यारे तुम कहाँ हो? इंतजार करते करते फूल मुरझा गए। ये बच्चा कितना प्यारा है। खेलने जाओ, अंकल फूल नहीं खरीदेंगे। ये लो मिट। तुम्हारे माता पिता का क्या हाल है? अभी अभी तुम्हें पैसे कमाने भेज दिया। तुम्हें बाहर भेज दिया गया है। अच्छे से सुनो। पापा ऐसा नहीं कर सकते। दूसरों के पैसे लेकर तुम पापा कहते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे माता पिता ने सुन लिया तो उन्हें खुश नहीं होगा। इधर मत खेलो। जल्दी से अपने माता पिता के पास जाओ। मेरी माँ ने मुझे तुम्हारे लिए खर्च करने को भेजा है। तुम्हारी माँ कहाँ है? वहाँ। तुम्हारी माँ? खाना खाते वक्त मत हिलना। क्या स्थिति है? माओ माओ। तुम्हारा बेटा है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? माओ माओ मेरा बेटा नहीं है। अगर वो तुम्हारा बेटा नहीं है तो वो तुम्हें माँ क्यों बुलाता है? पापा क्यों बुलाता है? माओ माओ को मैंने पाया था। पाया था? वास्तव में माओ माओ बहुत दयनीय है। कुछ साल पहले जब मैं सिचुआन से बीजिंग आया था, मैंने ट्रेन पर माओ माओ को पाया था। उस समय माओ माओ बहुत छोटा था। जब मैं टॉयलेट के पास से गुजर रहा था, मैंने सुना कि माओ माओ अंदर रो रहा था और किसी ने उसे ध्यान नहीं दिया। वास्तव में मैं जाना चाहता था, पर जब मैं चलने लगा माओ माओ फिर से रो पड़ा। मैंने देखा कि वह छोटा सा बच्चा, और मैं वहां से नहीं जा सका। शायद यही किस्मत है, इसलिए मैंने उसे गोद ले लिया। अब माओ माओ 5 साल का है। चाहे मैं भविष्य में किसी भी आदमी से शादी करूं, मैं कभी भी माओ माओ को नहीं छोड़ूंगी। तुम कोई बात नहीं जिन्बो। वास्तव में कोई बात नहीं, मुझे पता है। तुम अभी बहुत जवान हो। इस समय तुम्हें मुझे लेकर चलना, और इतना छोटा बच्चा, यह तुम्हारे लिए नहीं है। यह तुम्हारे करियर को प्रभावित करेगा। जिन्बो को कोई बात नहीं है। मैं खुद माओ माओ के साथ ठीक से रहूंगी। माओ माओ जल्दी आओ। माओ माओ चाचा को अलविदा कहो। चाचा अलविदा। माओ माओ है ना? यहां आओ। गले लगाओ, देखो बहुत प्यारा है। तुम मुझे चाचा कहते हो। नहीं, पापा कहो। फिर से कहो। पापा। देखो, बस यूं ही एक बेटा हो गया। जिन्बो, मुझे पता था तुम सबसे अच्छे हो। मैं माओ माओ से प्यार करूंगी। चलो पापा को एक चुंबन दें।
टोंग टोंग, टोंग टोंग तुम उदास क्यों हो? क्या तबीयत ठीक नहीं है? पापा जिन्ना मम्मी। टोंग टोंग। नमस्ते यांग सर। आज वूटोंग का छठा जन्मदिन है। उसके लिए केक लाया हूँ, बच्चों के साथ खाएंगे। बहुत अच्छा, ये कौन है? ये मेरी मम्मी है। इतनी जवान। क्या तुम्हारी मम्मी नहीं है? किसने कहा मेरी मम्मी नहीं है? देखो वो आ गई है। टोंग टोंग खुश होना। बच्चों, आज हमें केक मिलेगा। वूटोंग के मम्मी पापा ने हमें दिया है, चलो धन्यवाद करें। वूटोंग के मम्मी पापा को ठीक है। ठीक है। जाओ। चलो बच्चों, केक काटते हैं। इधर। माफ कीजिए, बच्चा छोटा है, बिना सोचे बोल गया, मत लीजिएगा। कोई बात नहीं। टोंग टोंग इतना छोटा है, मम्मी साथ नहीं है। बहुत दुख की बात है। मैंने एक बार माँ बनने का मौका खो दिया था। आज उसने मुझे मम्मी कहा, मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरा विवाह क्या हुआ? हमारी शर्तें बिल्कुल नहीं घटेंगी। क्या बात है, मैं उस समय तलाक क्यों दे रहा था? क्योंकि हम संतुष्ट नहीं थे, हमने इसे प्रस्तुत किया था। मेरी बेटी की स्थिति बहुत अच्छी है, मैं तुमसे कहता हूँ। अब से दूसरे विवाह के बारे में मत कहो, हम खास तौर पर ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहे हैं। तुम दूसरे विवाह के लोगों को मत लाओ, मैं तुमसे कहता हूँ, हम पहले विवाह के लोग चाहते हैं। 1-2 साल अधिक उम्र का अंतर ठीक है, 2-3 साल का अंतर भी विचार किया जा सकता है। 5 साल से अधिक का अंतर नहीं माना जाएगा। व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, ईमानदार और सरल, कम से कम स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। अभी से तुम इस हिसाब से ढूंढो, ठीक है? यहाँ क्यों बैठे हो? मैं देखता हूँ कि तुम चलते चलते घर कहाँ है भूल गए क्या? चलो। मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी कभी तुम्हें वास्तविकता से निपटना होगा। आखिरकार 30 साल की है, फिर से शादी करनी है। ऐसा करना आसान नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बहन बहुत अच्छी है। क्योंकि तुम्हारी बहन तलाकशुदा है और वह 30 साल की है, इसलिए मैंने इस मानदंड को कम किया है, वरना उपमंत्री स्तर से कम नहीं विचार नहीं किया जाएगा। सचिव स्तर का होना चाहिए, है ना? हुआ बहन। तुम क्या कर रही हो? चलो, तुम क्या कर रही हो? नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ हुआ बहन, मैं देखता हूँ कि तुम इन दिनों हमेशा मेरी बहन के बारे में सोच रही हो। वाकई बहुत परेशान कर रहा है। देखो तुम्हारा चेहरा इतना पतला हो गया है वाकई। तो मैंने सोचा कि तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊं, तुम्हें खुश करूं। तुम्हारे पास क्या खुशखबरी हो सकती है? मुझे नौकरी मिल गई है। बहुत अच्छा है, यह खबर बहुत खुशी लाएगी। ये नौकरी अच्छी है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक व्यवसाय चलाना है। माँ को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना कमाती हो, बस यही कि तुम काम पर हो और बाहर के लोगों से मिल रही हो। तुम हर दिन घर पर बैठी रहती हो, यह धीरे धीरे बीमारी पैदा करेगा। मैं तुम्हें एक और खुशखबरी सुनाता हूँ, तुम्हें फिर से खुश करूं, जो हंसी लगातार बंद नहीं होगी। जल्दी से बताओ। मुझे एक गर्लफ्रेंड मिली है। यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, सच में झूठ नहीं है। सच है, कल घर आ सकती है। तुम तलाकशुदा हो। मैंने एक बार तलाक दिया है, बस एक बार। हुआ बहन, हुआ बहन, पहले बैठ जाओ। तलाकशुदा लोग जीवन को बेहतर ढंग से जीना जानते हैं ना। आपकी उम्र क्या है? मैं जिन्बो से सिर्फ 5-6 साल बड़ी हूँ। 5-6 साल फिर भी। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, बैठ जाओ। थोड़ा बड़ा होने पर लोगों की देखभाल करना आता है, दूसरों की परवाह करना आता है ना। अब भाई बहन प्रेम का चलन है। 3 साल बड़ी लड़की सोने की ईंट है। तो इसका मतलब है कि अभी और बड़ा होना चाहिए। क्यों? मैं आपकी बोली सुन रहा हूँ। आप भी यहाँ के नहीं हैं, है ना? नहीं। कहाँ से हैं? सिचुआन से। तो आप बीजिंग में कहाँ रहती हैं आंटी? मैं बीजिंग में किराए के घर में रहती हूँ। हुआ जी, मैं आपको बताती हूँ, किराए का घर अच्छा है। किराए का घर, पूरा बीजिंग शहर आपका है। दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग, जहाँ चाहो वहां रहो। वहाँ बैठो। मैं सुना नहीं? तो यह किराए का घर। क्या आप अकेले रहती हैं या? आंटी, मैं अकेले रहती हूँ क्योंकि मेरा एक बेटा है, दूसरों के साथ रहना ठीक नहीं। आपका बेटा भी है। माँ देखो, माओ 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 बहुत प्यारा है। अब दादी बन गई है, 3 पीढ़ियां एक साथ, कितना अच्छा है ना? आप भविष्य में देखेंगे। अपनी माँ को मत दिखाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ, चली जाओ। आंटी जिन्बो को माओ माओ बहुत पसंद है। लड़की ठीक है, अब लड़की नहीं कहना चाहिए। अब छोटी बहू हो गई हो। बहू, मैं तुमसे कहती हूँ, तुम और हमारे जिन्बो में बहुत अंतर है। 6 साल बड़ी, तलाकशुदा और एक बच्चा भी है। तुम क्या सोच रही हो? अब से
हमारे जिन्बों से दूर रहो। 1 मिनट के अंदर मेरी नजरों से गायब हो जाओ। अलविदा। माँ, आंटी, आप मुझे अभी तक नहीं जानती। आंटी, क्या करूं? मेरे पास 50 सेकंड है, जल्दी करो। पहले पहले चलो, बाकी बातें मैं सोचती हूँ। बाग जल्दी जल्दी। लियू जी, इस बार का माल आपने कहाँ से खरीदा है? हमारे घर के पास वाला थोक बाजार है। लियू जी, आपको त्योहार के बाद लगता है कि हम कर्मचारियों को यह दे, ये उचित है? मैंने आपको नहीं कहा था कि मत ज्यादा कंजूसी करो। आपको पैसे बचाए हैं, लेकिन अखाद्य चीजें खरीद ली है। ये गाली तो नहीं है। आप सनवेनवान को मेरे साथ बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पहले यह सब उसका काम था। मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। ठीक है, छोड़ो। फिर मैं खुद खरीदता हूँ। कार्य समय के दौरान कृपया नियमों का पालन करें और इधर-उधर मत घूमो। तुम मेरी जगह किसी और को ले आओ, फिर हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। हम अभी भी एक ही कार्यालय में हैं ना? XIOWE, आई इमेजिन। त्योहार के बाद आपके पास ताजे फल नहीं आए? क्या आप अपनी बहन के घर पर रह रहे हो? हमें थोड़ा सा भेजो, पहले नमूना भेजो। हम चखेंगे, फिर बात करेंगे। क्या वह अभी भी वहीं रहती है? अगर अच्छा है तो हम जरूर खरीदेंगे, लेकिन हमारा माल बहुत सारा है। तुम्हें मेरे लिए अच्छा चुनना होगा। इस सप्ताहांत मैं तुम्हारी बहन के घर मेहमान के रूप में जाने की योजना बना रहा हूँ। क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, अभी ऐसे ही रहने दो। तुम फोन पर बात कर रहे हो ना? मेरी बात सुन नहीं रहे। तुम मेरी बात कैसे काट रहे हो? सनवेनवान, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए ना। जब तक लोग तुम्हें घर पर नहीं बुलाते, तुम उनके घर मत जाओ। अगर मैं हमारी शादी की योजना के बारे में तुम्हारी बहन को बता दूं, क्या वह हैरान होगी? मैं तुमसे कहता हूँ, बेवकूफी मत करो। मैं कैसे बेवकूफी कर रहा हूँ? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं जो चाहूंगा करूंगा। तुम मेरे बूढ़े नहीं हो। अगर तुम मेरे पति हो तो ठीक है। तुम जो भी कहोगे मैं सुनूंगा। ठीक है, तुम खेलो, जब तक तुम्हें खेलने से मना नहीं हो जाता। नहीं होगा। मैं तुम्हें पहले प्यार करके फिर छोड़ने की बात सोच रहा हूँ। अपनी बहन को बताएं। क्या? मैंने तुम्हें तलाक दिया है। मैंने सभी को बताया। आप क्या देख रहे हैं? क्या है आश्चर्य? हवा और बारिश के बाद हमेशा बादलों पर एक साफ आसमान है। तुम मेरा पीछा मत करो। बंद करो और मेरी सुनो। आप उसे नहीं जानते। आप सहमत क्यों नहीं हैं? क्यों कहते हो तुम एक को? ऑनलाइन मुलाकात। 6 साल की थी शादी, एक बच्चे को लाने के लिए। तुम जो सोचते हो तुम। बहन जी, इस बारे में सोचो। तुमने अर्जित किया। यदि आपके पास एक बच्चा है तो आप एक दादी होगी और एक दादी सेवा बनने के लिए अपग्रेड करेंगे। दादी, जब आप बाहर जाते हैं लोग कहते हैं, बहन आप वास्तव में खुश है एक दादी के लिए। इस अच्छी बात। मेरी बहन के बारे में क्या? मेरी बहन ने दूसरी बार शादी की है। आप अभी भी चाहते हैं कि उसे अविवाहित युवक है कि क्यों नहीं? आप एक सुने वाले हैं। क्या आपकी बहन के बच्चे हैं? क्या तुम पागल हो? मैं इस बार गंभीर हूं। कई बार जब ये भाग्य आता है, आप जानते हैं भाग्य, मैं नहीं रोक सकता जब मैं नहीं आता। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उसके साथ अलग हूं। मैं एक लेखक हूं, शौकिया अभी तक प्रसिद्ध नहीं। वो मेरी दृढ़ता पसंद करती है। वो अपनी जवानी को बिताने के लिए तैयार है। मेरे भविष्य का दबाव। आप क्या हंस रहे हैं? बेटा, बेशक वे करेंगे। मेरा बेटा शुई शुई का 20 साल से अधिक पुराना, सिर्फ युवा। उठो और पिता बन जाओ। आप कहते हैं कि इसके साथ कुछ गलत है। बेशक वह आपके लिए अच्छी है। वह आपके लिए बुरा क्यों है? अगर मैं उस लड़की की माँ होती तो मैं भी ऐसा ही करती। उसके कमबख्त के बारे में सोचो। ये है, मैं आपको एक और फायदा बताऊंगा।
इसे फिर से मत कहो, आपकी माँ इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। सच में मैं तुमसे कहती हूँ बेटा, मुझे अब पता चला है ये सालों में माँ की भी लापरवाही हो सकती है। मैंने दूसरों को इलाज किया, तुम्हें नहीं। तुम्हारे दिमाग में बहुत बड़ी समस्या है, सचमुच समस्या है बेटा। आओ माँ तुम्हें सुई लगाती हूँ। नहीं मैं तुमसे कहती हूँ, एक बार सुई लगा दूंगी, साफ हो जाओगे। माँ, मैं हुआ जी, माफ करना हुआ जी। मैं आपसे कहता हूँ तुम्हारा ये मामला ठीक से सोचना होगा। तुमसे कह रही हूँ, अगर ऐसे रहे तो मैं तुम्हें चेताऊंगी, वाकई बड़ी थप्पड़ मारूंगी। सावधान रहना। ऐसा किसी को नहीं देखा। घर घर बदशगल। पहले तो लोगों को पिता बनाते थे। भाई, तुम्हारा मेरे पास आकर रहना कितना अच्छा होता। चैन जी जल्दी चले गए, बच्चे भी विदेश चले गए। घर में तो मैं अकेली ही हूँ। तुम आ जाते तो थोड़ी जान लगती, हम बातें करते, बातचीत करते। फिर ये बात है कि तुम यहाँ आकर कौन संभालेगा, कितना असुविधाजनक होगा। मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, खुद को संभाल नहीं सकता। आप चिंता मत करो। अगर तुम्हारे यहाँ चले जाना पड़े, हुआज ही कियाओ और सनवेनवान हो सकता है रोज आकर परेशान करें, न केवल पड़ोसी हंसेंगे। तुम्हें भी शांति नहीं मिलेगी, ठीक है? यहाँ तो ऑफिस के पास है, काम करने में आसानी है, अच्छा है। ये भाभी बहुत अन्यायपूर्ण है। थक गया उसका जिक्र करने से। वो अब मेरी भाभी नहीं है, ये घर तुम दोनों का था। इन सालों में तुमने इस घर के लिए खूब मेहनत की है। तलाक होने पर उसने सारा माल क्यों जब्त कर लिया? तुम अकेले बाहर निकल आए। ठीक है, बाहर तो आ गए। इस बारे में बात करने से क्या फायदा? मेरे पास हाथ पैर है, वेतन है, मुझे किससे डरना है? बस लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। जीन साहब, जीन साहब, जीन साहब, जीन साहब यहाँ रहते हो? जीन साहब, तुम घर बदल रहे हो, एक बार मुझे बताना भी नहीं? घर चलाने के लिए बर्तन पतीले चाहिए। मैं जहां भी जाऊं तुम मेरे पीछे क्यों चलते हो? भाई, ये कौन है? मैं जिनके साथ एक ही ऑफिस में काम करता हूँ। मेरा नाम सनवेनवान है। तुम ही हो न सनवेनवान? हाँ, मैं ही हूँ। नमस्ते। तुम बदली कर रहे हो, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बदली करना बहुत मुश्किल है। तुम कहते हो कि लोग तुम्हें जहाँ रहने को कहें वहीं रहना है। अगर नहीं रहने दे तो चले जाना है। तुम्हारी इतनी बातें क्यों हैं? और तुम क्या कह रहे हो? तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मुझे हंसने भी नहीं दोगे? तुम्हारा ऐसे हंसना मेरे दिल को ठीक नहीं लगता। उसने खुद से ये नहीं कहा, और नहीं उसने कुछ लाने को कहा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसने खरीदने को नहीं कहा। ये आदमी है ही ऐसा, कोई बात नहीं करता। अगर तुम नहीं पूछोगे तो वो कभी नहीं बताएगा। क्या मुझे बताना चाहिए? भाई, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। तुम धीरे धीरे बात करो, तुम चले जाओ। नहीं, तुम मत जाओ। तुम अपना काम करो, कोई बात होगी मैं देखूंगा। बदली करना बहुत मुश्किल है। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? भाई, क्या क्या कह रहे हो आप? छोड़ो, ये मेरे हाथ में दे दो। मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारा वास्तव में क्या इरादा है। क्या मतलब है? घर चलाने के लिए बर्तन चाहिए, और फिर मैं नहीं आती तो कौन साफ करेगा? मुझे जरूरत नहीं है सन वेनवान, मैंने तुम्हें बहुत देर से सहन किया है। मैं समझता हूँ कि तुम एक महिला हो, तुम्हारे लिए मुश्किल है, इसलिए मैं तुमसे नहीं जिनका लड़ता। ये कमरा बहुत गंदा और अव्यवस्थित है, कुछ जगहें तो फफूंदी से भर गई हैं। अब तो तुम परेशान करने लगी हो। मैं बोलता हूँ, अब मेरी सहन शक्ति समाप्त हो गई है। तुमने हमारे परिवार को तोड़ दिया, और अब तुम्हारी क्या मांग है? जिन लियोजी ने मुझे फोन किया, कुछ काम है, मैं अभी जा रहा हूँ, फिर मेरे पास समय होगा। तुम मुझे थकाने का डर मत लो, मुझे बताओ, मेरा सफाई का शौक है। मुझे नहीं चाहिए। गंदगी देखकर मेरा दिल नहीं ठीक रहता, फिर मैं साफ कर दूंगा। ये बिल्कुल अजीब बात है। हुआ जी, झाड़ू लगा रही हो, बहुत मेहनत करती हो वास्तव में। तो तुम मेरी मदद करो। मैं मदद नहीं कर सकता, मेरे पास काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। आप मेहनत करें। चलो, अलविदा।
मत छेड़ो मेरा गेम, देखो मैं अभी लेवल पूरा कर चुका हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। बहुत अच्छे, ठीक है ठीक है। यहाँ बम है। तुम पार हो गए, देखो बम। ये देखो। भैया माफ कीजिएगा, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है, मैं आपका फोन इस्तेमाल करना चाहता हूँ, बस एक कॉल करूंगा, धन्यवाद। प्रिय, गलती से कह दिया। बाहर आ गया, बाहर आ गया। क्या आप 1001 के जिन साहब हैं? हाँ, क्या हुआ? ऐसा है कि आपके घर में पानी भर गया है। पड़ोसियों ने शिकायत कर दी है, जल्दी वापस आओ, पानी हर जगह फैल गया है। मेरी माँ को बुलाओ, वो घर पर है। तुम्हारी माँ घर के फोन का जवाब नहीं दे रही है, उनका फोन भी बंद है, जल्दी वापस आओ, आगे से ऐसा नहीं करना, बहुत खतरनाक है, अलविदा। भाई धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्या हुआ प्रिय? मुझे नहीं पता क्यों हमारे घर का नल खराब हो गया है, घर में पानी लीक हो रहा है, पड़ोसियों ने शिकायत कर दी है। मुझे जल्दी घर जाना है। नहीं, तुम यहाँ खेलो, मैं जल्दी आता हूँ। तो तुम धीरे चलना। आंटी, तुम कैसे आ गए? पानी नहीं लीक हो रहा है। थोड़ा सा है। प्रॉपर्टी, मेरे घर में पानी नहीं लीक हो रहा है। क्या? एक बहन। नहीं, वो बहन कैसी दिखती है? छोटे बाल और रंगीन कपड़े। वो मेरी मां नहीं है। हुआ जी, इतना संयोग। वापस आ गए। कहा गए थे कांग डाओ जिंग से मिलने। तुम्हें कांग नाई जिंग से मिलने किसने कहा? इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? धीरे बोलो, मैं सुन सकता हूँ। क्या तुम फिर से कुछ चाल चल रहे हो? मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं कोई चाल नहीं चल रहा, मैं सीधा आदमी हूँ, मैं तुम्हारी स्थिति को साफ साफ बता दूंगा। 11 साल की उम्र से 1 साल में 2 गर्लफ्रेंड की गति से अब तक लगभग 20 से ज्यादा हो गए होंगे, मुझे यह बात साफ करनी है। तुम उसे ये क्यों बता रहे हो? मुझे उसके प्रति जिम्मेदारी निभानी है। क्या तुम अपने बेटे को धोखा नहीं दे रहे? तुमने और क्या कहा? मैंने उसे यह भी बताया कि अब तुम उसकी मदद और समर्थन से और ऊपर जा सकते हो। ये तो अच्छी बात है। लेकिन ऊपर जाना सही है, एक स्तर तक पहुंचने के बाद 10-20 साल बीत जाएंगे, उस समय तुम 40 के हो जाओगे। वह कितनी की होगी? 50 से ऊपर। 40 साल का आदमी और 50 साल की औरत, उस समय अंतर साफ हो जाएगा। उस समय तुम सफल हो चुके होगे। कितनी लड़कियां तुम्हारी प्रशंसा करेंगी, वह तुम्हारे पीछे भागेंगी, तुम्हारे साथ रहना चाहेंगी। बस करो। उस समय तुम उसे छोड़ दोगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं हुआ जी, अब से मुझे कौन पसंद है कौन नहीं, मैं किसके साथ रहना चाहता हूं, ये मेरा अपना मामला है, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। अलविदा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिनको, मैं तुम्हें यह बात बता रहा हूँ, मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ। ढूंढो ढूंढो भी तो कोई मिलेगा नहीं। मैंने क्या कहा था? फोन आ गया ना? नहीं उठाओगे? अब तो उठाना नहीं चाहिए, नाटक पूरा करना है।
जाओ। अब आगे क्या करेंगे? कुछ दिन बाद देखेंगे। जब यह बेवकूफ परेशान हो जाएगा तब कुछ पैसे लेने का तरीका सोचेंगे। इस बेवकूफ की माँ बहुत मुश्किल है। मुझे जल्दी से निकल जाना चाहिए। दर्द हो रहा है ना? ठीक है। माफ करना, माफ करना। अभी दिमाग कहीं और चला गया था। अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे 6 साल बड़ी है और उसके साथ एक बच्चा भी है? नहीं नहीं पापा, तो क्या हुआ, बड़ी होने से तो सोने की ईंट ही मिलती है। ये लड़की वाकई में बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर भी है। मुझे तो बस यही पसंद है और मैं इससे शादी करने की सोच रहा हूँ। मैं आपसे बात करने आया हूँ ताकि आप मेरी माँ को समझाएं। वो तो चावल दाल का नाम भी नहीं सुनती। उसे झकझोर के समझाने की जरूरत है। तुम्हारी माँ की बात अब काम नहीं आती है क्या? ऐसा नहीं है। मैं ना रहूं तो तुम ढीठ हो जाओगे क्या? ऐसा नहीं है। तुम खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, अपने आप को देखो। और तुम शादी करने की सोच रहे हो। जो तुम्हें पसंद करेगी उसकी आंखें धुंधली होंगी। ऐसे अपने बेटे को डांटते हैं क्या? इस मामले में मैं तुम्हारी माँ से सहमत हूं। नहीं, मैं आपत्ति जताता हूं। अच्छा, मैं और तुम्हारी माँ में बहुत फर्क है। मैं तो तर्क का पक्षधर हूं। तुम अपना तर्क सुनाओ, मैं सुनता हूं। क्या तुमने उस लड़की को देखा है? नहीं देखा तो कैसे कह सकते हो कि वो उपयुक्त नहीं है? तुम्हारी माँ सही कह रही है। अगर तुम्हारी माँ हमेशा सही होती तो फिर आपने तलाक क्यों लिया? ये दो अलग बातें हैं। तुम दोनों को एक कैसे मान लिया? देखने में अलग है लेकिन असल में एक ही बात है। क्या तुम्हें तुम्हारी माँ का स्वभाव नहीं पता? तुम्हें तो ये बात अच्छी तरह से पता है। जब वो खुद कोई चीज पसंद करती है तो वो किसी और की भावनाओं की परवाह नहीं करती। क्या आप भी ऐसे नहीं थे? उसके कारण तो आपको तकलीफ तो पड़ी होगी। पड़ी थी ना? पिछले साल आप गोल्फ खेलने लगे थे ना? आपने 6 महीने तक पैसे छुपा कर रखे और एक गोल्फ का सेट खरीद लिया। जब आपकी माँ ने पता लगा लिया तो उसने आपका गोल्फ सेट लेके सेकंड हैंड मार्केट में बेच दिया और आपके छुपाए हुए पैसे भी छीन लिए। ऐसा हुआ क्या? गोल्फ खेलने से तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। क्या ये सही नहीं है? लेकिन मेरी माँ को तो ऐसा नहीं लगता। वो तो इसे बेकार समझती है। उसे लगता है कि आपको घर पर ही रहकर बच्चों की परवरिश करनी चाहिए और सब्जियां धोनी चाहिए। वो ही तो सही काम है। मेरी माँ गलत है। ऐसा ही सही है। ये बात उस बात के बिल्कुल वैसी ही है। पापा, मैं आपसे कहता हूं, मेरी इस लड़की के साथ की बात है। आप चुप रहने पर भी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मेरी माँ ने आपसे क्यों तलाक लिया। आप बताइए। क्योंकि आपका कोई रुख नहीं है, क्योंकि आप मजबूत नहीं हैं। आप हमेशा झगड़े मिटाने में लगे रहते हैं। और क्या फायदा है झगड़े मिटाने से? मेरी माँ आपसे ना तलाक ले तो किससे ले? आप कहते हैं इस बार मेरे मामले में आप घर आए। टेबल पर एक थप्पड़ मारा। मैं तुमसे कहता हूं हुआ झिकिया। ये बात तय हो गई है। क्या मेरी माँ आपको अलग नजर से देखती है? उसे लगता है कि आपके पास लड़के जैसा रुख है। शायद मेरी माँ का वो तबीयत बदल जाए और कहे, उस समय बदल जाए और कहे, लाओ जिन, तुम तलाक वापस ले लो, घर आओ। क्या आपको भी लगता है कि पहले सब कुछ आपकी माँ की गलती थी? बहुत गलत थी। मैं तुमसे कहता हूं बहुत अनैतिक थी। मैं उससे मिलने जाऊंगा, चलो। वाकई बहुत ज्यादा जबरदस्ती है हुआ जी। तुम क्यों आई? तुमने टैक्स के लिए मेरा फोन छोड़ा है। टैक्स विभाग ने पूछा है कि इस महीने का टैक्स क्यों नहीं दिया। मैं तुम्हें बता रही हूं। मुझे टैक्स देना है या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मुझे परेशानी नहीं है। तुम्हें परेशानी नहीं है, मुझे परेशानी है। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। तलाक के बाद भी ऐसी बातें क्यों करते हो? मुझे क्या कहना चाहिए? बात हो तो ठीक है, नहीं तो चले जाओ। बात है मेरी, आओ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं जिनबो और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। जिनबो की गर्लफ्रेंड कब से है? मैंने कब मंजूरी दी थी उसे गर्लफ्रेंड रखने की? तुम अकेले फैसला लेते हो। तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें मंजूरी नहीं है तो गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे मंजूरी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है। चलो अच्छे से बात करते हैं। अगर दोनों को अच्छा लगे तो। क्या तुम्हें पता है उस लड़की की उम्र कितनी है?
6 साल बड़ी है। साथ एक बेटा है, वो दूसरे शहर का है। इनमें से कौन सी बात हमारी आवश्यकता को पूरा करती है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ, वह ठीक नहीं है। चलो इस पर विचार विमर्श करते हैं, सही है ना? मैं उसकी माँ हूँ, क्या मैं जिन्बो कैसा है ये नहीं जानती? 3 मिनट की उत्सुकता, क्या तुम उसे बच्चा पैदा करने के लिए इंतजार कर रहे हो? फिर 2 साल बाद तलाक दे देंगे, तुम बच्चे को पालोगे। हाँ, तुम पाल सकते हो, लेकिन क्यों? वह तुम्हारी असमाप्ति वाली शुरुआत का अनुवांशिक है, और तुम्हारी इस खराबी को भी, जो कि तुम फूलों को छूते रहते हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। तुम मेरे साथ इतने बढ़िया हो। हम दोनों अब तलाकशुदा हैं। अब से मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानूंगी। और बिना कुछ कहे घर चले जाओ, हम दोनों जिन्बो के साथ। इस बात को उससे साफ साफ कह दें, ताकि वह तुम्हारा नाम लेकर न चले। ठीक है, तुम दरवाजा नहीं बंद कर रहे हो। तुम बंद करो। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पिता का खाना कहाँ है? पिताजी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रहा हूँ। वहाँ बैठो। क्या हुआ? वहाँ बैठकर अपना खाना खा, वह हमारे घर नहीं खाएगा, वह अपने घर जाकर खाएगा, ठीक है? क्या कोई बात है? हाँ पिताजी, आपको अपनी राय देनी होगी। इस बारे में, है ना? मुझे क्यों देख रहे हो? सीधे अपने बेटे से कहो। तुम्हारे विचार क्या हैं, वैसे ही कहो। सही है। क्या तुमने अपनी राय बदल ली है? अपनी राय बदलने का क्या मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये बात मैंने गहरी सोच विचार के बाद, किसी और के प्रभाव में ना आकर, स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया है। सही सुना। तुम्हारे पिताजी ने यह निर्णय स्वतंत्र रूप से लिया है। बोलो। ठीक है, अभी स्वतंत्र हो। क्या तुम समझते नहीं हो? देखते हैं तुम्हारा ये स्वरूप, तुमने मेरी माँ को मान लिया है ना? पिताजी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक पुरुष को कैसा होना चाहिए। एक पुरुष को हिम्मत रखनी चाहिए, एक पुरुष को ऊंचा ऊंचा सोचना चाहिए, एक पुरुष के पास दृढ़ स्थिति होनी चाहिए। लेकिन इन तीनों बातों का तुम्हारे पास अभाव है। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। प्यार करना ठीक है, किसके साथ प्रेम करना है ये हम नहीं पूछ, लेकिन 3 साल के अंदर शादी नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो? प्रेम करने में क्या है? किससे करना है वो भी नहीं पूछते। प्रेम नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। लोगों के लिए प्रेम अलग अलग होता है। अरे नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ, दोनों चुप रहो। मेरे पास अपने विचार हैं जो तुम लोग कह रहे हो। जिन्बो के लिए ये सब नामुमकिन है, तुम्हें समझ आया? खड़े हो जाओ, अब मुझे पता चला है तुम दोनों ने मिलकर योजना बनाई है। खाना खाओ। खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। आ जाओ वापस। मैं नहीं आऊंगा, उसे मत परेशान करो। अरे उसके पास थोड़ी सी पैसे हैं, 2 घंटे में वापस आ जाएगा। अरे तुम्हारा मतलब क्या था? हमने तो सब कुछ ठीक से बात कर लिया था। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता, प्रेम कर सकते हो लेकिन शादी नहीं। हाँ। तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है? और फिर वो टैक्सी का पैसा वापस आकर तुमसे ही मांगेगा। चलो खाना खाते हैं, उसे छोड़ो। टैक्सी का? चलो खाते हैं। अरे वाह। रख दो, किसने तुम्हें खाना खाने को कहा? ये तो फिर से मिल गया। मिलने पर भी नहीं, घर जाकर खाओ। सनविनवान से बनवाओ, जल्दी जाओ। ऐसे ही एक और कटोरे का मामला है। एक कटोरे का नहीं, सिद्धांत का सवाल है, जल्दी जाओ। फिर लौटकर मेरा लो शुगर खराब हो जाएगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ। खराब हो तो घर जाकर हो जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। खाने से तुम्हें गरीब कर दूंगा। और क्या कहना है तुम्हारे पास? तुम इतने जिद्दी कैसे हो सकते हो? ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, आज के इस व्यवहार के लिए ठीक है। तुम्हें एक बार खिला देता हूँ, खा लो और जल्दी जाओ। घर में भूखे पड़े थे क्या? देखो तुम्हारा खाने का ढंग, कभी खाना नहीं देखा? घर का खाना स्वादिष्ट होता है। मेरा घर का खाना। आप इन दिनों कैसे कर रहे हैं? महान। खुश। आप जानते हैं कि मैं कैसा महसूस करता हूँ? मुझे लगता है कि मेरा दूसरा वसंत आ रहा है। आप जानते हैं, तुमने मुझे दूसरा जीवन दिया। बहुत आरामदायक है। यह अच्छा है। मेरे पास बुरा समय है। क्यों? आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। उस सनवेनिया को देखो, सुंदर और सुंदर, दयालु दयालु और सुंदर। क्यों कह रहे हो ये? चलो कुछ गंभीर कहते हैं क्या हम? यह मेरा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ। आप जानते हैं कि मेरा एकमात्र अफसोस क्या है? आपको छोड़ने में थोड़ी देर हो चुकी है। तुमने मुझे पहले मुक्त कर दिया। मुझे पहले मुक्त करो, महसूस करता हूँ। मुक्त क्षेत्रों में दिन उज्जवल हैं।
यह भावना है, आप जानते हैं। बस दिखावा करते हैं। आप सिर्फ दिखावा करते हैं। मैंने वास्तव में दिखावा नहीं किया। तुम जितना अधिक मुझे चोदो, तभी मैं समझ सकता हूँ। आप अभी भी मुझे अपने दिल में नहीं डाल सकते। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। सन वेन जुआन, आप जानते हैं, आपका नाम सुनजन है। मुझे बहुत बुरा मत समझो, ठीक है? जानिए आपके मन में क्या है। वह मुंह से निकल गया। मैं गलत था। सूरजमुखी मजाक है। मुझे एक बार क्षमा करे, ठीक है? जब हम तलाक, मैं वास्तव में पूर्वाभास नहीं हूँ। मैं आपको एक सबक सिखाना चाहता हूँ। जब हम वास्तव में छोड़ देते हैं, तुम मेरे बिना 2 दिन, शायद आप मेरे बारे में बेहतर महसूस करेंगे। क्या यह खत्म हो गया है? यह सबक पूरे बेटे के लिए है। एक कहावत है कि कैसे एक शाश्वत घृणा में ये शब्द आपके चेहरे पर लिखे जाते हैं। मुझे एक बार क्षमा करे, ठीक है? सचमुच। मैं आपको क्षमा करता हूँ जो मैं आपको माफ करता हूँ। सब है मेरे। सभी ने आपको बाहर बुलाया। आपने कहा कि आपके पास कुछ नहीं है। आपको लगता है कि आप इस शादी के लिए मैं प्रभारी हूँ, आप जानते हैं। एक और मौका दे दो ना। तुम्हारी खुद की इच्छा नहीं है, तुमने खुद मौका खो दिया। मैं तुम्हें क्या दूं? तो फिर क्या करूं? तुम मुझे माफ कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। तुमने मुझे गोली मारी और मैं गिर गया। फिर तुम्हें लगा कि गलती हो गई। फिर तुमने कहा, प्लीज जीवित हो जाओ। मैं पहले ही मर चुका हूँ, अब मैं कैसे जीवित हो सकता हूँ? पर फिर भी हम दोनों इतने साल साथ रहे हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ, समझे? चलो पहले खाना खा लो, फिर बाद में वो क्या है? खाना छोड़ो, तुम जल्दी चले जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी वो लो शुगर नहीं पड़ी। मेरा हाई ब्लड प्रेशर पड़ गया। ठीक है, ठीक है, तुम जल्दी जाओ। मेरी जुबान क्यों इतनी बदशगुन है? तू बेवकूफ। अब पछतावा हुआ। देर हो गई। सही कहा। तुम्हारा पछतावा सही है। तुम्हारी गलती है जो ऐसा काम किया। फिर से पछता रहे हो। तुम वापस आना चाहते हो। जिन तुम वापस आ गए। तुम फिर से। मैं तो तुम्हें थोड़ा खाना लाया हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ, तुम खा लो और खाकर वापस यहीं रख देना। बाद में मैं ले लूंगा। नॉन वेज और वेज दोनों हैं। अलविदा। चलो प्रिय, थोड़ा सा पियो बहन। बहुत तेज है, मैंने सुना। जिन घर आ गया है ना, तुम्हें वापस बुला के रिवाज करने के लिए आया है। वो तो असंभव है। मैंने इतने सालों तक उससे रहा हूं, मैंने नहीं देखा वो इतना बेहुदा है। तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि उसके और सुनवन के बीच कुछ नहीं था। फिर उसने मुझसे तलाक क्यों लिया? उसने कहा कि वो मेरे बदशगुन को सुधारना चाहता था। ऐसा नहीं है। मेरे बदशगुन को सुधारना बहुत अजीब बात है। तुमने मुझे छोड़ दिया, सबको पता है। फिर भी तुम मुझे वापस बुला के रिवाज करने के लिए आए हो। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं अपने आप को फिर से शुरू नहीं कर सकता। क्यों? अच्छा घोड़ा पीछे की घास नहीं खाता। हाँ बहन, पिछली बार जिन ने वाकई इस बारे में मुझे समझाया था। मैं तुमसे कहती हूँ बहन, अब मुझे पूरी तरह से महसूस हो रहा है। एक बार औरत के पास पुरुष नहीं रहता तो उसका सम्मान नहीं रहता। उसकी बहन, तुमने देखा नहीं कि मैं कितनी डरपोक हूँ? और सन वेन जुआन ने मेरी नाक पर उंगली रखकर गाली दी। पहले वह कभी हिम्मत कर सकती थी?
यह सब इसलिए है क्योंकि हमारे पास पुरुष नहीं है। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो बहन, यह बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मैं तुमसे कहती हूँ कि अब बहुत से लोग मेरी परवाह करते हैं। क्या यह असली परवाह है? यह तो सिर्फ तुम्हारी दया है। यह इसलिए है क्योंकि अब तुम कमजोर हो गई हो। हुआ जी कियाओ, पहले तुम इस तरह गाली देती थी, तुम्हारा बड़ा बदशगुन था, लेकिन अब चिंता मत करो बहन, मैंने अपने आप को समझा लिया है, बस तलाक है ना। मैं हुआ जी कियाओ अभी भी खूबसूरत हूँ। मैंने पहले ही बाल सफेद करवाने, चेहरे की झुर्रियाँ हटवाने और कपड़े खरीदने का इंतजाम कर लिया है। हुआ। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, मत चलो। बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैं तुम्हें पूरी तरह से नहीं पहचान पा रहा हूँ। 10 साल छोटी लग रही हो, बहुत जवान लग रही हो। तुम्हें क्या हुआ है? लोग कहेंगे इतनी उम्र में यह कितना अधिक सजावट कर रही है। तुम बहुत बेहुदा हो, थोड़ा अस्थिर हो। जो कहना चाहे कहे, मुझे परवाह नहीं। हाँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बातों की परवाह करते हैं। हाँ, जिनची यांग को मैंने छोड़ दिया, अब मुझे किससे डरना है? तो सजना है, खूब सजकर खूबसूरत बनना है। हाँ चलो देखते हैं। धन्यवाद 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 जिन्बो। मैनेजर, मैंने तुम्हें काम पर भेजा था, 2.5 घंटे हो गए हैं और तुम अभी भी यहाँ खड़े हो। तुम फोन पर बात कर रहे हो। क्या तुम्हें नौकरी छोड़नी है? नहीं मैनेजर, मेरे पास एक मामला है, मेरे घर में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तुम्हें अंतिम संदेश दिया, अगर आज का ग्राहक तुम संभाल नहीं पाओगे तो सामान पैक करो और चले जाओ। तुम्हारा ये ग्रामीण ढंग देखो। प्रिया, फोन नहीं उठाया, क्या हुआ है? जिन्बो, माओ माओ की दुर्घटना हो गई है। क्या दुर्घटना हो गई है? अभी ऑपरेशन करवाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। जिन्बो, क्या आप मुझे कुछ पैसे भेज सकते हैं? आप कहाँ हो? मैं तुरंत आ रहा हूँ। नहीं, मैं बाहर हूँ। हम बाहर दुर्घटना में फंसे हैं जिन्बो। माओ माओ अभी ऑपरेशन टेबल पर है, तुरंत ऑपरेशन करवाना है जिन्बो। कृपया कुछ पैसे भेज दो। ठीक है, मैं तुरंत पैसे भेज रहा हूँ। धीरज रखो। धन्यवाद धन्यवाद। बहन, मैंने पैसे प्राप्त किए हैं। मैंने उन्हें मेरे सहकर्मी को दे दिया है। वे सभी आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीवनदाता है। धन्यवाद बहन, मुझे आशीर्वाद दो। अलविदा। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। ये क्या हुआ? पैसे भेजने के बाद ही बंद क्यों? क्या स्कूल खत्म हो गया है? हाँ, लंबे समय से खत्म हो गया है। बच्चे चले गए हैं। आपको क्या काम है? क्या मैं थोड़ी देर के लिए फोन उपयोग कर सकता हूँ? मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है। धन्यवाद। मम्मी, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है। टोंग टोंग, क्या तुमने उसे ले लिया है? नहीं, हमने तो कहा था कि तुम टोंग टोंग को ले जाओगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद वह ऊपर शिक्षक के साथ मुझे इंतजार कर रहा है। मैं जाकर देखता हूँ। कुछ नहीं है।
SOWI वापस आ गया है। SOWI डब्ल्यू टोंग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पिता और दादी का इंतजार करना और अजनबियों के साथ नहीं जाना। तुमने सुना क्यों नहीं? जिन डॉक्टर ने उसे ले आए थे। ऐसे छोटे बच्चे पर गुस्सा क्यों आते हो? तुम्हारा फोन नहीं जुड़ रहा था तो शिक्षक ने मुझे कॉल किया। उन्होंने सोचा कि मैं टोंग टोंग की माँ हूँ। अगर आप सोचते हो कि मैं अजनबी हूँ तो टोंग टोंग को मेरे साथ नहीं जाना चाहिए था, तो मुझे डांट सकते हो। मुझे उसे ले जाना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं आंटी, टोंग टोंग भी वापस आ गया है तो मैं अब चली जाती हूँ। उससे नाराज मत हो, वह गुस्से में था। मुझे जिन्ना माँ के साथ खाना खाना है। माफ करना, आज मुझे बहुत डर लगा। सोचा था कि टांग टांग खो गया है। मेरी प्रतिक्रिया थोड़ी अधिक थी, बातें बिना सोचे समझे कह रहे थे। ठीक है, जल्दी से खाना खा लो। आओ खाना खा लो। चलो खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। चलो। जिन डॉक्टर इतनी सुंदर हैं और काम में भी महारत हासिल है और इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। जिस घर में आपको शादी में ले जाएंगे वह घर बहुत भाग्यशाली होगा। दादी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं जिन्ना मम्मी को भी शादी में ले लूंगा। जब तुम बड़े हो जाओगे जिन्ना मम्मी तो पुरानी हो जाएंगी। हजिन डॉक्टर ने खास तौर पर तुम्हारे लिए एजियो और सीप मिश्रित चावल बनाया है, इसे चखो तो सही। तुम्हें मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद वापस जा सकता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। आज इतना शोरगुल हुआ है और फिर वैसे भी गाड़ी भी नहीं मिली। आज तुम्हें बहुत धन्यवाद टांग टांग को लेने जाने के लिए। मेरी बातों में थोड़ा अतिरेक था, इसे दिल पर मत लेना। तुम भी टांग टांग के लिए ही तो कर रहे थे, कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हारी नई नौकरी लगी है क्या? नहीं, मैंने कुछ बड़े ट्रैवल एजेंसियों में इंटरव्यू दिया है। उन्होंने सोचा कि मैं इस क्षेत्र से बहुत दिनों से दूर था। कुछ को मेरी पिछली बातें पता है। आप जानते हैं, हमारे इस क्षेत्र में ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई बात नहीं है, कभी कभी अवसर आपके पास आएगा, ऐसे में जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। मेरा अंदाजा है कि तुम्हें जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। अभी तक नहीं जुड़ा है। तुम धोखेबाजों का शिकार हो गए हो और अभी भी इनकार कर रहे हो। वह आदमी तुमसे 10,000 रुपए लूट कर भाग गया है और तुम्हें ढूंढना मुश्किल है। माँ, कृपया कान एक्साइन के बारे में ऐसा मत कहो। फोन नहीं लगा है, तुम्हारे पास कोई सबूत कहाँ है? तुम कैसे कह सकते हो कि वो धोखेबाज है? अगर दोनों अभी भी प्यार में हैं और युगल हैं तो कैसे कह सकते हैं कि इतने दिनों तक फोन नहीं लगाया और फिर खुद से संपर्क नहीं किया। तुम बहुत नासमझ हो, मैं बता रही हूँ। ऐसा साफ साफ पता है और अभी भी इनकार कर रहे हो। हाँ, मैं नासमझ हूँ। वैसे भी तुम्हें मेरी नापसंद है। तुम्हारी नजर में मैं कुछ नहीं हूँ। तुम मुझे नापसंद करती हो। तुम धोखा खा गए हो। ठीक है, मैंने धोखा खा लिया। ठीक है। बेशक। हुआ जी, मैं आपको शांति से छोड़ देता हूँ। मैं चलता हूँ। मैं आपकी राह नहीं बनूंगा। अभी भी ऊब रहे हो क्या? वेटर, मुझे एक बियर लाओ। धन्यवाद। प्रेम में असफल हो गए। फिस्सा। गले में खराश है, खांसी हो रही है। पीने के बाद बहुत असर हुआ। जिन्ना, मैं तुम्हारे साथ अंदर आता हूँ। क्या तुम्हें इंटरव्यू देना नहीं है? समय है।
माँ तुम अभी तक सोई नहीं। जिन्बो कहाँ गया है, अभी तक वापस नहीं आया। मैं कैसे सो सकती हूँ? जब उसे खेलने का मन भर जाएगा तो वह वापस आ जाएगा, उसका इंतजार मत करो। और हाँ, जब वह वापस आए उस बारे में बात मत करना। 10,000 रुपए का मामला है। क्या यह 10,000 रुपए का मामला हो सकता है? ठीक है। ठीक है, तुम सोओगी नहीं तो मैं भी नहीं सोऊंगा। मैं पहले नहाने जाता हूँ। मेसी बहुत अच्छा है, उसे पार करो, जल्दी करो। रोनाल्डो रोनाल्डो, उसे रोको, उसे रोको। मेसी मेसी बहुत बढ़िया है, रोनाल्डो को हरा दो। देखो रोनाल्डो का वो डरपोक चेहरा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, थोड़ी देर में मेसी 2 और गोल करेगा। रोनाल्डो कमजोर है, दवा नहीं खाई है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें दवा नहीं मिली है क्या? तुम बहुत शोर मचा रहे हो। बार तुम्हारा है क्या? नहीं, क्या तुम्हें पागलपन है? तुम्हारे पास दवा है। बच्ची, तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें पीटा दूंगा? तुमने मेरे चेहरे पर शराब क्यों फेंकी? तुम्हें पता नहीं कि मैं किस टीम का समर्थन करता हूँ? लगातार बकबक करते रहे। रोनाल्डो को क्या हुआ? मेरे बारे में क्या फर्क पड़ता है? रोनाल्डो ने तुम्हें बदशुगुल किया है क्या? मैं मेसी का समर्थन करता हूँ, ये तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम्हें पागलपन है? तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर देखो। मैं देखूं तुम्हें क्या हुआ? हिम्मत है तो एक चुनो। चुनो किसी को, घबराओ मत। मुझे विश्वास नहीं, चलो मत डरो। मेसी बहुत शानदार है। मेसी सबसे सुंदर है। रोनाल्डो मुझसे भी ज्यादा सुंदर नहीं है। बेवकूफ। अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत भारी है। तुम्हारा क्या हाल है? मुझे एक नया काम मिला है। सच में? क्या काम है? अब मैं एक विदेशी कंपनी में सचिव के रूप में काम कर रही हूँ। मेरे भाई को भी एक काम मिला है, वह भी एक विदेशी कंपनी में। वह ऐसा इंसान है, बाहर काम करने के लिए उसे बहुत मुश्किल होती है। दीदी, मुझे पता था कि तुम्हारा एक भाई है। मुझे लगा था कि तुम एकल बेटी हो। मेरी माँ ने अधिक संतान पैदा की थी, उसकी उम्र तुम्हारे जैसी ही है। लेकिन अगर वह विश्वसनीय नहीं होता तो मैं तुम्हें उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए पेश कर देती। असल में मैं भी बहुत विश्वसनीय नहीं हूँ। हाँ, तुम वास्तव में विश्वसनीय नहीं हो। कल मैंने एक बहुत विश्वसनीय नहीं चीज की। फिर भी मैं नहीं कहूंगी। क्या हुआ? गुप्त रखना है। और गुप्त रखना है? वास्तव में क्या बात है? तुम मत पूछो। हर किसी का एक रहस्य होता है, तुम्हारा नहीं है। मेरा है। ठीक है।
क्या तुम मेरा रहस्य जानना चाहोगे? हाँ हाँ हाँ, बोलो। मुझे लगता है कि हाल ही में मुझे लगता है कि मैं किसी से प्यार करने लगी हूँ। कौन? क्या मैं उसे जानता हूँ? तुम जानते हो। क्या वह हमारे अस्पताल के डॉक्टर हैं? मरीज के परिवार से। WSOWEI। पिछले दिनों मैं अपने पूर्व पति की शादी में गई थी। मेरे पूर्व पति और उनकी वर्तमान पत्नी ने मुझे अपमानित किया। अच्छा था कि WSOWEI थे। उन्होंने मेरी मदद की और मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। मुझे लगता है कि मुझे उनके लिए एक खास भावना है। दीदी, क्या तुम ठीक हो? थोड़ा सोच समझ कर देखो। WSOWEI एक अकेले पिता हैं। अगर तुम उनके साथ रहोगी तो तुम सीधे उनके घर उनकी सौतेली माँ बन जाओगी और फिर देखो, तुम्हारी स्थिति इतनी अच्छी है, तुम क्यों एक गरीब अकेले पिता को ढूंढ रही हो? दीदी, इस आग के गड्ढे में नहीं उतरो। मुझे लगता है कि ये सब मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मैंने एक बार तलाक ले लिया है, एक बार असफल हो चुके हैं। अगर मुझे फिर से चुनने का मौका मिले तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहूंगा जिससे मेरी बातें मिलती हों, जो मुझे पसंद हो और जिसमें पारिवारिक जिम्मेदारी का भाव हो। हाँ, मेरे ख्याल से वुसुवेई ऐसे ही इंसान है। टोंग टोंग, इधर उधर मत भागो। देखो देखो, अब दौड़ भी सकते हो, कूद भी सकते हो। इसके लिए जिन डॉक्टर को धन्यवाद देना है। मेरे ख्याल से वह बहुत अच्छी हैं। तुम दोनों बहुत सुमेल हो। माँ, आप कहाँ जा रही हो? मैं तो बस एक बाहरी शहर से बीजिंग आया हुआ नौकरी करने वाला अकेला पिता हूँ। अकेला पिता होने में क्या बुराई है? खुद पर अविश्वास मत करो। तुम उस शहर में गिने चुने लोगों में से हो। माँ, हमें अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। कुछ दिनों में टोंगटोंग को फिर से जांच के लिए जाना है। मैं तुम्हारे लिए पूछ लूंगा। ऐसा मत करो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस पूछने जा रहा हूँ। टोंग टोंग, घर चलो। ठीक है, मैंने तुम्हें अपना रहस्य बता दिया। अब तुम्हारी बारी। नहीं बताओगे तो ठीक है। ठीक है, मैं बताऊंगा। कल कुछ काम नहीं था, मैं अकेले बार में गई। तब मैंने एक लड़के से मुलाकात की। फिर फिर तुमने क्या किया? हमने तुम लोगों ने कमरा लिया? यह बहुत खतरनाक है। नहीं दीदी, हमने तो कमरा लिया। पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप सोच रही हो। हम दोनों ने बहुत पी लिया था। मैं जमीन पर सो गई और वह नहाने के टब में। पर यह लड़का वाकई बदमाश था। वह तो बदमाश ही है। अच्छी बात यह है कि इस बदमाश की शराब की ताकत मेरे मुकाबले कम थी। भगवान का शुक्र, भगवान का शुक्र। उम्मीद है इस जीवन में फिर कभी उससे नहीं मिलना। भाई, एक बात पूछनी है। कल रात मेरे साथ जो लड़की थी, वो जो लड़की ने प्रेमी का आंसू नाम का पेय लिया था, वो तुम्हें याद है? ऐसी ही दिखती थी, याद है? वो कहाँ रहती है? उसका नाम क्या है? क्या तुम्हारे पास उसका संपर्क है? नहीं पहचानता। पुत्री को विवाहित करने के नियम। वधू को घर में लाने के नियम। यह ध्यान दे कि राष्ट्र का कानून होता है और घर के पास अपने नियम होते हैं। बिना नियम के संगठन नहीं बन सकता। संबंधित लोग इसे आधार माने और इसे गंभीरता से लागू करें। वधू का उम्र पुरुष से छोटा होना चाहिए। लेकिन 2 साल का अंतर ठीक है। बहुत छोटा होना फिट नहीं लगेगा। शादीशुदा लोगों को अस्वीकार कर दें। वो बाहरी इलाके की नहीं हो सकती। उसके पास घर, गाड़ी और बचत होनी चाहिए। वो पुरुष की संपत्ति पर किसी भी तरह का दावा नहीं कर सकती। पुरुष को वास्तविक नाम से प्रदान करना होगा एक निश्चित सामग्रिक गारंटी, जैसे कि संपत्ति पर नाम जोड़ना या धनराशि हस्तांतरण। बहन देखो, हुआ बहन ने क्या किया है। तुम्हारे पास भी है, तुम्हारा क्या है? पति को विवाहित करने के नियम है, क्या पुत्री को विवाहित करने के नियम? चलो देखते हैं क्या अंतर है। ये तुम्हारी ये हुआ बहन फिर क्या नया कर रही है? मुझे भी नहीं पता, सुबह उठी तो ये देखा। अरे तुम मेरा मत देखो।
मेरा तो तुमसे कहीं ज्यादा कठोर होगा। वाकई देखो, ये तो ऐसे मजबूरी वाले मापदंड है। घर, गाड़ी और बचत होनी चाहिए। अगर लड़की पुरुष के घर आए तो उसे एक निश्चित सामग्रिक गारंटी देनी होगी, जैसे संपत्ति पर नाम जोड़ना या धनराशि हस्तांतरण। तुम्हारी माँ क्या बहुत चालाक है। हुआ बहन कौन है? हुआ बहन तो अपने फायदे के हिसाब से काम करती है, तुम्हें तो पता ही है। दोनों विरोधाभासी चीजें घर में चिपका दी। तुम कल रात कहाँ थे? कहीं नहीं, मैंने कल जल्दी सोया था। क्या तुमने जल्दी सोया? इतनी रात को मैंने तुम्हारे कमरे में जाया था पर तुम नहीं थे। वाकई, मैंने कल रात की बातें भूल गया। कहाँ गए थे, सच बताओ। बहन, मैं तुमसे एक गंभीर बात पूछ रहा हूं। तुम्हें लगता है कि दुनिया में कोई लुभावनी होती है? मैंने एक लड़की से मिली, वो बहुत सुंदर है और बहुत स्वस्थ लगती है। थोड़ी देर उसे नहीं देखता तो मैं अपने आप को बेहोश महसूस करता हूं। तुम फिर से किसी को बदल रहे हो। नहीं नहीं, फिर मेरे भाई, तुम किसी को बदलते बहुत तेज हो। ऐसा करके आगे चलकर जो भी तुमसे शादी करेगा उसको तो मुसीबत होगी। माँ, यह कितना गर्म है। थोड़ी देर में हुआ बहन को इस बारे में मत बताना। स्लीपर कहाँ पड़ा है? हुआ बहन वापस आ गई। आओ आओ, ये ले लो। ठीक है दोनों प्यारे, सबने ध्यान से पढ़ा होगा। पढ़ा पढ़ा, आपके ब्रश से लिखे गए अक्षर बहुत अच्छे हैं। पूरी रात लगाकर बनाए। सब बैठ जाओ। बैठो बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? सब्जी लेने। सब्जी कहाँ है? आप सावधान रहे माँ। यह भूल गई। ऐसा देखो कितना खरीदा है, जल्दी से मेरी मदद करो, यह बहुत भारी है। इतना सारा खरीदा है, घर में मेहमान आने वाले हैं क्या? पहले मुख्य बात करते हैं। वह सब बैठो। क्या? ऐसे में मत खाओ, मैं तुमसे गंभीर बात कर रही हूँ। आपने इतनी सारी सब्जियां खरीदी हैं माँ? हाँ, वह सबने देख लिया। बहुत अच्छा वह मैं है। तुमसे कहती हूँ, तुम्हारी माँ वाकई सुसंस्कृत है। यह बहुत मुश्किल है। बड़ी रात तक इसे बनाया। हाँ देखो हुआ बहन, तुम्हारी ब्रश लेखन स्किल ऐसी हो सकती है। लेकिन तुम लोगों ने मुझे नीचे उतार दिया, मैं थोड़ा नाराज हूँ। फिर भी ठीक है, इसे बाथरूम में चिपका दो। हर सुबह एक बार देखना। उसे याद करने की कोशिश करो। माँ, आज मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं बनाया। आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहती हूँ। कौन? हाँ, मैंने तुमसे नहीं कहा। जो पिछली बार शादी में तुम्हारी मदद करने वाला था, उस लिस्टेड कंपनी का लड़का था। उसे घर पर बुलाकर खाना खिलाओ, फिर और बातें करते हैं। माँ, फिर से देखती हूँ, तुम दोनों फिर से अच्छे से विकसित करो। माँ, मैं उससे अच्छी तरह नहीं जानता। बकवास मत करो, कैसे नहीं जानते? तुमने उसे तो अपनी शादी पर बुलाया था। अपनी शादी पर जाने के लिए बस वहां पर मिले थे। बात यह है कि जिन्ना, हम बेवजह बातें न करें। ठीक है, चलो मान लिया कि तुम्हें उनसे वास्ता नहीं है, पर फिर भी क्या तुम्हें पता है कि उनकी कंपनी कहाँ है? वो इतना बड़ा काम तुम्हारे लिए कर गए हैं, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मम्मी, जाकर उन्हें बुला आओ, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ और उनका अच्छे से आभार व्यक्त करते हैं। मेरा उनसे ऐसा वास्ता नहीं है। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। वो बस मदद करने आए थे। अरे अभी जैसे ही मैं तुमसे इस बारे में बात करता हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, सच में। तुम्हें खाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। और फिर दिन भर लड़कियों के साथ घूमते रहते हो, बचगल। एक को भी संभाल नहीं पाते। हाँ, और तुमने तो उस लिस्टेड कंपनी को भी ठुकरा दिया। अब जल्दी से खाओ। हुआज ही किया, अब तो तुम्हें नाश्ता भी लेना चाहिए। जागो।
क्या पहनने वाले हो? अरे जिन भाई, ये किस फैशन का है? बहुत फैशनेबल लग रहे हो जिन भाई। ये क्या है? क्या तुम हैरी पॉटर के स्कूल से आए हो? क्या मतलब है? आखिर इस ड्रेस में कैसे आए हो? और फिर गुलाबी कपड़े पहने हुए हो। गुलाबी तो फिट होता है केवल गोरे लोगों पर। और नीले रंग की पतलून को कैसे मिलाए हो? ये एडिडास की है। तुम बहुत ही हास्यास्पद लग रहे हो। हुआ ही क्या हो, हमेशा मेरे लिए ये सब मिलाता है। मैं सीधे पहन लेता हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि इतनी बातें होती क्या हैं। तुमने सुबह दूध पी लिया है? ये भी तुमने देख लिया। अरे दूध पीने के बाद भी ये धब्बे लग गए। अरे ये कपड़ा उतारो, मैं धोकर दे दूंगा। नहीं, खुद ही धो लेना चाहिए। ये लो। पापा, कल मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े के हैंगर खरीद लाऊंगा। तुम्हें इस तरह से कपड़े एक एक करके नहीं जमाने पड़ेंगे, सबको लटका सकते हैं। हैंगर तो मैं खुद ले लूंगा। तुम बस मुझे बता दो कि क्या पहनना है। मुझे ये सब नहीं आता। अरे ये सब क्या हो गया है? ये क्या है? ये तो लग रहा है कि कोई सुई मोहरा बना रहा हो। नहीं, ये कैसे हुआ? तुमने ये सब कैसे धोया? मैंने सब कपड़े और मोजे गहरे और हल्के रंग को एक साथ मिलाकर धो दिया। बापू, ये सफेद कमीज को सफेद कपड़ों के साथ ही धोना है, इसे काले कपड़ों के साथ नहीं धो सकते आप। ये तो सब बर्बाद हो गए। मुझे कैसे पता होगा? बापू, ये तो ट्रैक पैंट है, ऊपर कोई सिंपल टी शर्ट पहन लें। आपने गलती से गुलाबी शर्ट पहन लिया। क्या आपको पहनकर अच्छा नहीं लगता? इसलिए मैंने कहा था मुझे मिलाकर देना, मैं वैसे ही पहन लेता। तुम भी बहुत हो। अगर मम्मी ने देख लिया। ये आपको कैसे बनाया? मैं कहता हूँ बापू, आगे और क्या है? रेशम और ऊन के कपड़े, उन्हें वॉशिंग मशीन में नहीं डालना, उन्हें ड्राई क्लीन करवाना होगा, नहीं तो एक बार पहनने के बाद ही खराब हो जाएंगे। ये सब कपड़े पहले मम्मी धोती थी। जब वो धोती थी तब भी इतनी मुश्किल से। ऐसे ही तो मुश्किल होता है। दिनचर्या में ऐसे ही छोटी बातें होती हैं। आप सोचते हो कि आप नहीं करोगे तो किसी और ने किया नहीं। मतलब आप कहना चाहते हो मम्मी के बिना मैं जी नहीं सकता? तो फिर अभी अच्छे से जी रहे हो, पर फिर सोचा तो आप दोनों का अलग होना, ऐसा लगता है ये अच्छी बात है। इससे आप लोगों को सोचने का मौका मिलेगा, अलग होने के बाद जिंदगी अच्छी है या बदतर है। सच कहूं बापू, क्या आप वाकई मम्मी से वापस नहीं आना चाहते? अभी तो मेरे मन में ये इरादा हो भी तो तुम्हारी मम्मी ने रास्ता बंद कर दिया है। तलाक के बाद ऐसा लगा मैं आजाद हो गया, उसके हाथों से छूट गया। जैसे चाहूंगा वैसे रहूंगा। थोड़े दिन ही गुजरे, वो मेरे कान में बकबक नहीं करती, पर ये जिंदगी कैसे कट रही है। ठंडी और उदास हो गई है, रस रहित हो गई है। तो फिर आप सुन वुकोंग, मम्मी के हाथों से नहीं बच सका ना? बस मैं समझ गया। मैं जाकर मम्मी के कान में आपके बारे में अच्छे शब्द बोलूंगा। पर आप मुझे सच बताओ, आप सनविनवान के साथ कुछ गलत तो नहीं? अगर तुम्हारा उसके साथ कुछ चल रहा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसका मतलब होगा मेरी माँ को धोखा देना। बेटी, मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, तब जाकर तुम मानो। मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, सच कह रहा हूँ। मेरा तुम पर विश्वास करने से क्या फायदा? मेरी माँ का तुम पर विश्वास होना चाहिए। तुम जानती हो कि वह कैसी है, एक ही जुबान लेकिन दिल के कोमल, और इज्जत का बहुत ख्याल रखती है। उनकी आत्मसम्मान को वाकई ठेस पहुंची है। अगर आप वापस आना चाहते हैं तो वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बस तुम्हारी माँ मुझे एक मौका दे दे गलती सुधारने का। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, मैं तैयार हूं।